देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें काम करना होता है तो एक फ़ोल्डर बनाना होता है। तो हमारा फ़ोल्डर जो है वो है 1230। क्या क्लिक कर? हाँ, ऐसे ही चाहिए। TTS 1230 ये वाला फ़ोल्डर है। इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फ़ोल्डर। इसका नाम दे देते हैं अपन चश्मा फॉर यू। ठीक है, चश्मा या इसमें लिखते हैं इसका नाम फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स सीख रहे थे हम इसमें। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है, ओपन फोल्डर कर लेना होता है। और हमारा फोल्डर का नाम था TTS और फ्लेक्स बॉक्स। सिलेक्ट फोल्डर कर लिया, तो फोल्डर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। आपने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ से इस पर क्लिक करना है और इसका नाम देना है इंडेक्स डॉट HTML। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML को डिफाइन करने के लिए ये टैग होता है डॉक टाइप HTML। HTML ओपन करेंगे, HTML को हम कर देंगे बंद। इसके बाद यहाँ पे हेड सेक्शन ओपन करेंगे, हेड सेक्शन को बंद कर देंगे। बॉडी सेक्शन ओपन करेंगे, बॉडी सेक्शन को बंद कर देंगे। अब हमें बनाना क्या है, आज हमें बनाना है यहाँ पे ये। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ये आई ग्लासेस कैटेगरी रहेगी। तो इसको मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे H1 के अंदर रख दूँगा। यहाँ पे मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, पेज आ रहा होगा, रन करके देखते हैं। ये आ गया हमारे पास। फॉन्ट फैमिली मुझे ये चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, CSS लिंक कर लेंगे। ठीक है, स्टाइल डॉट CSS, उसको रखेंगे एक फोल्डर के अंदर। तो ये फोल्डर क्रिएट होता है, इसका नाम दे दिया हमने स्टाइल, सॉरी CSS नाम देते हैं इसका। और इसके अंदर हम अपनी फाइल रख लेते हैं स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, इसके अंदर हम इसका लिंक दे देते हैं CSS/style.css। ठीक है, तो फोल्डर में एंटर करने के लिए मैं फ़ोन फेंक दूंगा। फोल्डर में चीज़ें रखने के लिए आपको फोल्डर का नाम स्लैश और फाइल का नाम रखना होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। तो जब भी आपको स्टार्टिंग करनी है तो क्या लगाएंगे, स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। सेट हो गया प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, नमस्ते, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। तो सैंस सेरिफ हमने फॉन्ट फैमिली यूज़ कर ली, ये आ गई। तो सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है कि ना, ये फॉन्ट जो होते हैं वो कॉर्नर राउंडेड आते हैं। ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ कि ना फॉन्ट ही चेंज कर लूँ। ठीक है, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं बस। अगर इनकेस कलर चेंज करना होगा तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्पैन। स्पैन ओपन करा, स्पैन को हमें कहाँ बंद करना है, यहाँ पे बंद कर देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे H1 के अंदर स्पैन, ये लिखना है। क्योंकि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो H1 के अंदर स्पैन है उसके अंदर काम कर रहे हैं। उसका कलर हमने क्या करा, ऑरेंज दे दिया, ये कलर दे दिया। तो इससे क्या हुआ, ये ऑरेंज कलर इस तरीके से आ गया। इसकी फॉन्ट ये थोड़ा लाइट चाहिए, तो लाइट फॉन्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे H1, डायरेक्ट H1 में लिख दिया मैंने, फॉन्ट वेट। ठीक है, यहाँ मैंने 200 कर दिया, तो ये फॉन्ट लाइट हो गया होगा। ये वाला फॉन्ट मुझे थोड़ा मोटा चाहिए, आई ग्लासेस वाला, तो हमने यहाँ लिख दिया फॉन्ट वेट 500। इससे क्या हो गया होगा, फॉन्ट थोड़ा मोटा हो गया होगा। ये कुछ नहीं हुआ इसमें तो। 200, 800 करें, ज़्यादा हो गया, 600 कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है, सेम आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये चीज़ चाहिए सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ लिखा H1 के अंदर टेस्ट अलाइन सेंटर। तो सेंटर में आ गया होगा, ये सेंटर में आ गया। ऊपर से स्पेस चाहिए, तो हमने यहीं पर ये H1 में लिख दिया
या फिर हमने एक काम करा, ये पूरी चीज पूरे को हमने एक सेक्शन में रख लिया। सेक्शन एक स्टैंडर्ड टैग है जो वेबसाइट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं। सेक्शन के अंदर हमने लिखा कि जो सेक्शन है, सेक्शन एक स्टैंडर्ड टैग है, तो हमने डॉट नहीं लगाया इसमें। हमने लिखा पैडिंग 80 पिक्सल और 0। ठीक है, 80 पिक्सल या 40 पिक्सल ऐसे दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप और बॉटम से 80 पिक्सल लेके चलेगा और लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल लेके चलेगा। तो ये स्पेसिंग हमारी यहाँ आ रही है। ठीक है, कम कर लेते थोड़ा सा, 40 कर देते इसको भी। तो ये ऐसा आ रहा है, अब सही लग रहा है। अब सेकंड क्या चाहिए हमें, यहाँ पे 3 बॉक्स चाहिए और उसका कंटेंट चाहिए, यहाँ से चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 बॉक्स बना लोगे। 3 बॉक्स कैसे बनाओगे, अब देखो इसके अंदर क्या है, 2 रो है, 1 और 1 2। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 रो ले लेनी है सेक्शन के अंदर ही। तो इसके अंदर एंटर मार के आपने क्या करा, एक डिव लिया, क्लास लिया, इसके अंदर नाम दिया रो। ठीक है, और ये रो ले लिया हमने, इसके अंदर 3 बॉक्सेस आ जाएंगे हमारे। तो डिव क्लास, इसका नाम दे दिया मैंने इक्वल, मतलब इसमें इक्वल इक्वल मैंने बॉक्सेस रख लिए, 3 बॉक्सेस रख लूंगा, 1 2 3। पहले तीनों का कलर वलर डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका नाम क्या है, इक्वल। तो हमने लिखा डॉट इक्वल। ठीक है, और इसमें लिख दिया हमने इक्वल की विड्थ कितनी होगी, 30%। और हाइट कितनी होगी, हाइट होगी 300 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा, ब्लैक। तो ये हमारे पास बॉक्सेस बन के आ गए, हो गए ये बन के आ गए। ठीक है, पर अब मुझे क्या चाहिए, बॉक्सेस में स्पेसिंग भी चाहिए। तो मैंने लिख दिया मार्जिन हाइफन टॉप 40 पिक्सल। तो अब यहाँ मार्जिन भी आ गए, ये मार्जिन आ गए। अब ये एक लाइन में चाहिए। अब एक लाइन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, अगर एक लाइन में लेके आना है तो आप ये जो इसका पेरेंट है ना, उसमें लिखोगे, पेरेंट का नाम क्या है, रो डिस्प्ले फ्लेक्स। इससे क्या हो जाएगा, एक लाइन में आ जाएगा ये। ठीक है, जो पेरेंट होगा उसमें क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लैग। डिस्प्ले फ्लैग्स लिखने से क्या होता है, एक लाइन में आ जाएगा। इसकी विड्थ देते हैं 100%, मतलब फुल स्क्रीन। कुछ फर्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इनमें स्पेसिंग दे देता हूँ। तो स्पेसिंग देने के लिए लिख दिया मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो क्या हो जाएगा, तीनों के बीच में स्पेस इक्वल आ जाएगा। बिटवीन भी कर सकते हो, बिटवीन से क्या हो जाएगा, कुछ चिपक जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, स्पेस चारों तो इक्वल आ रहा है। यहाँ का स्पेस, यहाँ का स्पेस इक्वल है, यहाँ का स्पेस, यहाँ का इक्वल है, ये हाँ। तो देखो ये आ गया हमारे पास, समझ में आ गया ये चीज। पर हमारा एक कंडीशन और थी यहाँ पे ना, मुझे एक इमेज चाहिए और नीचे कंटेंट चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ पहले। तो ये इमेज लगानी है मुझे। कौन सी इमेज है ये वाली है। ये इमेज पे मैं निकाल लेता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया और अपने फोल्डर में सेव कर लेंगे। हमारे फोल्डर का नाम था, ये पढ़ी तो अपने इमेज, डी ड्राइव में मेन्यू वाली पड़ी है, तीनों निकाल लेते हैं। तीन इमेज है, कॉपी किया, कहाँ रखेंगे, नाम क्या है, TTS 1230। ये आ गया। फ्लैक्स बॉक्स इसमें है, इसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसका नाम रख लेते हैं इमेज, और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिए, 1 2 3। ठीक है, आपको क्या करना है, अब मैं अगर इमेज डाल दूंगा इसमें, चलो इसमें तो इमेज आ जाएगी पर कंटेंट नहीं आ पाएगा। तो आप क्या करो, आप ना ऐसे लिखो, इक्वल है, ये इक्वल वाला डिव है, इसे ऐसे ही रहने देना। इसके अंदर 2 डिव बना लेना। तो एक क्या करना, डॉट इमेज के नाम से बना दिया। ठीक है, एक डॉट कंटेंट के नाम से बना दिया, ऐसे। तो एक पे हम इमेज डाल देते, तो इमेज हमने डाला IMG SRC कौन से फोल्डर में, इमेज फोल्डर में 1.jpg।
और इसको मैंने बंद कर दिया। अभी देखते इमेज आ गई होगी हमारी, आ गई इमेज। पर इमेज क्या हो रही है, बहुत बड़ी जा रही है। तो इसका नाम क्या है जिसमें डाली हमने इमेज, IMG। तो हम एक काम करेंगे, यूँ लिखेंगे डॉट IMG की विथ जो होगी वो 100% होगी, मतलब जितना बड़ा बॉक्स है उतनी ही होगी। अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हमें क्या करना है, यूँ लिखना है डॉट IMG जो है उसके अंदर जो इमेज है उसकी विथ भी 100% होगी, मतलब जितना बड़ा IMG होगा उतनी इसकी विथ होगी। तो सेट हो गया ये, आ गया ना सेट ये। अच्छा, अब सेकंड क्या करना है, मुझे इसके कॉर्नर राउंड करने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, IMG के कॉर्नर राउंड कर दिए, बॉर्डर कैसे करते हैं, रेडियस, और मैंने यहाँ पे 30 पिक्सल बॉर्डर रेडियस दे दिए। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मैं चाह रहा हूँ ये कॉर्नर राउंड हो जाए, तो हम लिखेंगे इसके अंदर ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन, तो जिससे जो बाहर निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो ये कॉर्नर जो है मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, राउंड हो गए। नीचे कंटेंट डाल देते हैं। तो मैंने कंटेंट के नाम से भी एक डिप बनाया था, ये रहा। इसमें मैं लिख देता हूँ मैन आई ग्लासेस। क्या चीज, अरे वो उस पर देख लो ना, उसका मेन जो पेज है, मेन पेज में ना नीचे वीडियो है टेस्टिमोनियल, उसी को किसी पे भी क्लिक कर दियो। चलो चेक करते हैं, देखो मैन आई ग्लासेस आ गया, सेट हो गया। चलो हम एक काम करते हैं, अब ना इसका बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है बैकग्राउंड कलर की, हाइट की भी जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ें हटा दी, बैकग्राउंड भी और हाइट भी दोनों रिमूव कर दिया मैंने। अब ये मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, इसी इक्वल वाले को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको 2 बार पेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3, ये आ गए 3, आ गए। मैन की जगह अब क्या चाहिए हमें, वुमेन। इमेज कौन सी चाहिए, 1 की जगह 2। इसमें कौन सी इमेज चाहिए, 3। आ गई तीनों इमेज, डिजाइन सही से सेट हो गया। चलो ये तो ठीक है। पर अब मैं आज सिखाने वाला हूँ आपको मोबाइल में। तो मोबाइल में मैं चाहता हूँ ये ना, एक लाइन में 3 आ रहे हैं, सिस्टम में भी एक लाइन में 3 आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में एक लाइन में ना एक ही आए, एक आए उसके नीचे दूसरा आए फिर नीचे तीसरा आए, ऐसे चाहिए। सिस्टम में तो ऐसा ही आए, मोबाइल में क्या हो, एक लाइन में एक के नीचे एक आए। ठीक है, तो उसके लिए होती है हमारे पास ये वाला टॉपिक। हम्म, उसके लिए हमारे पास टॉपिक होता है ये टॉपिक हमारा, मीडिया। ठीक है, मीडिया। मीडिया क्या काम करता है, मीडिया के थ्रू ना सेट कर सकते हैं कि ना कौन सी डिवाइस के लिए आपको काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ना इस वाली फाइल में लास्ट में, या तो लास्ट में करना या फिर एक काम करना, इसकी एक नई फाइल बना लेना। इसका नाम दे दिया मैंने रिस्पॉन्सिव .css। क्या, कोई सी वीडियो लगा लें, कोई सी, हाँ हाँ कोई सी वीडियो लगा लें, वीडियो तो बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिव .css। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसे एक लाइन में लेके आना है। देखो जब हम फ्लैक्स बॉक्स लिखते हैं पेरेंट में तो क्या होता है, चीज एक लाइन में आने के लिए फोर्स हो जाती है। पर अब मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक के नीचे एक चाहिए। तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में ना, रिस्पॉन्सिव में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे @media। ठीक है, ये लिखना है हमें, क्या लिखना है, @media। ठीक है, ये इसमें आप ना डिवाइसेस के साइज दे सकते हो। तो डिवाइसेस के साइज किस तरीके से देने हैं, आपने लिखना है मैक्सिमम हाइफन विथ 768 पिक्सल। तो ये वाला जो डिवाइस का साइज है ये हो गया टैबलेट के लिए 540, ये हो गया 480, ये हो गया मोबाइल के लिए। तो आप अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग साइज सेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको जो भी चेंजेस करनी है वो इसमें सेट करनी है। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही ना टैबलेट पे आए तो ना वो एक के नीचे एक आ जाए। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे फ्लैक्स इसमें रो में, डॉट रो हमारा पेरेंट रो था,
हमने लिखा यहाँ पे फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, बस इतना लिखना है। क्या लिखना है? फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। तो डिफॉल्ट जो फ्लैक्स की डायरेक्शन आती है वो आती है रो, ठीक है। आपने क्या करना है, रो को कन्वर्ट कर देना कॉलम में। तो अभी देखो रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ हुआ? अभी तो कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इधर देखते जरा। हमने लिंक नहीं कराई। हम लिंक करा लेते हैं। तो नाम क्या था फाइल का? responsive.css। अब चेक करते हैं। तो एक के नीचे एक आ गई। सिस्टम में क्या हुआ, एक लाइन में आ रहा है। मोबाइल में क्या हुआ, एक के नीचे एक आया। एक नीचे लाने के लिए मैंने क्या लिखा? फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। बाकी कुछ नहीं छेड़ना, आपने बस सिर्फ लिख देना फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम। तो क्या हो गया, एक के नीचे एक आ गया। पर इमेजेस छोटी छोटी दिखाई दे रही है। मैं चाह रहा हूँ मोबाइल में ना ये जो इमेजेस है ये पूरी एक कवर करके आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो CSS में आपने इसकी विड्थ कितनी दी थी? 30%। आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में जाना, लिखना फुल स्टॉप इक्वल विथ 100%। बस जो चेंज करना है वही लिखना है बस। तो क्या हो गया, एक के नीचे का आ गया। और इस तरीके से आ रहा है। सिस्टम में कैसे आ रहा है? सिस्टम में ऐसे आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया तुमको? तो एक लाइन में लाने के लिए हमने क्या यूज किया था? डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। एक के नीचे एक लाने के लिए क्या यूज किया? फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम, कॉलम। तो इससे क्या होता है, एक के नीचे एक आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से रेडी हो गया। समझ में आ गया ना ये? इसके बाद देखते हैं हमारी वेबसाइट कौन सी है जिसे हम देख के बना रहे थे। ये देखो ऐसे ही बना हुआ है ये। अब चाहिए यहाँ पे 3 इमेज और चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इमेज में चेंज नहीं कर रहा, हमें इमेज चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं पूरी की पूरी रो को कॉपी कर लेता हूँ। तो पूरी की पूरी रो को मैंने बंद किया और यहाँ से कॉपी करके नीचे डाल दिया। तो देखते जरा, आ गए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यही जो है ना पूरा बस फ्लिप हो जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए, तो आप क्या करोगे? अब ये मैं अगर इसको फ्लिप करूंगा, ये इसका नाम तो रो है, इसका नाम भी रो है, तो करूंगा दोनों ही फ्लिप हो जाएंगे। और मुझे सिर्फ इस वाले को फ्लिप करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लिप, ठीक है, स्पेस देके क्लास के आगे लिख दिया आपने फ्लिप, स्पेस देके। अब ये जो क्या हो गया है, एक तो क्लास ये हो गई है, दो क्लास ये ऐड हो गई है। आप यहाँ जाओगे रिस्पॉन्सिव, सॉरी इसी में स्टाइल में चले जाओ, यहाँ लिख दो फुल स्टॉप फ्लिप फ्लैक्स की डायरेक्शन रो रिवर्स। डिफॉल्ट क्या आती है? रो आती है, रो रिवर्स हो गई। तो अब क्या हो गया, 3 ऐसे आ रहे हैं, 3 इधर आ रहे हैं, ठीक है। मोबाइल में देखिए, मोबाइल में क्या आ रहा है? मोबाइल में देखो ये 3 आ रहे हैं, ये फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। अगर मोबाइल में चाहते हो कि ये ऊपर आ जाए तो क्या करोगे? अगर ये ऊपर आ जाए तो क्या करोगे? यूँ लिखोगे, फिर उसके लिए CSS में जाके लिखोगे डॉट फ्लिप फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम रिवर्स। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉलम रिवर्स हो जाएंगे। तो अब जरा चेक करते हैं। देखो पहले ये आया, फिर 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 ये आया लास्ट में, ठीक है। तो इसने क्या करा, कॉलम्स को रिवर्स कर दिए। तो हमारे पास देखो मेनली दो ही डायरेक्शन है। इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? अगर हम फ्लैक्स यूज करते हैं, अगर हम फ्लैक्स यूज करते हैं तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे आते हैं? अगर हम फ्लैक्स यूज कर रहे हैं तो जो हमारी रो होगी उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये फोर्स कर रहा है। ये कौन सी है? ये क्या है? रो है। और ये क्या है? उसके ये हो गया पेरेंट, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये चाइल्ड हो गए, ये चाइल्ड हो गए हमारे जितने भी चाइल्ड रखने हैं। ये क्या आ रहे हैं? एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। ये डिफॉल्ट आते हैं। अगर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स लिख देंगे तो, लिखेंगे तो, ठीक है। अगर इसके अंदर मैं एक और एलिमेंट दे दूंगा तो वो भी ऐसे ही सीधा एक लाइन में, एक लाइन में, या बटन भी दे दूंगा एक लाइन में आएगा। तो आपने फिर उस केस में क्या करना होगा, ये आपने ये जो ये आइटम दिए हैं, जो ये 3 पेरेंट चाइल्ड है, उनके अंदर सब चाइल्ड बनाने पड़ेगा, तो उनके अंदर डालना पड़ेगा उनको, ठीक है। जैसे मैंने भी डाला 2 डिप बना के, एक इमेज के नाम से और एक कंटेंट के नाम से। आप चाहते हो कि ये जो है एक लाइन में ये डिफॉल्ट लेके चल रहा है डायरेक्शन रो। ये कौन सी लेके चल रहा है? डायरेक्शन रो, रो, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये चीज इधर से चली जाए तो क्या लिखोगे? रो रिवर्स,
तो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, आप चाहते हो एक के नीचे का है, ठीक है, तो क्या करोगे, फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम कर दोगे, इसे बोलते हैं कॉलम। ये कॉलम, ये डिफॉल्ट नहीं आते हैं, ठीक है, इन्हें आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल में हम ये यूज करते हैं। आ गया, समझ में आ गया ना ये चीज। तो फ्लैक्स की डायरेक्शन कॉलम यूज की। तो मीडिया क्वेरी, तो ये मीडिया क्वेरी हमारी इस तरीके से ऐसे सेट हो गई है। चलो, ये डिजाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं, एक ऊपर मैं हेडर भी रेडी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं हेडर में चाहूंगा कि ना हेडर में मेन्यू बार हो, पर सिस्टम में ना हो, मोबाइल में ना हो, मोबाइल में टोगल हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक इसके ऊपर ये हो गया। हाँ, फुटर भी करते हैं। फुटर में ना होम पेज से जो कंटेंट है वो उठा के लगा दे, इसका जो मेन पेज से कंटेंट है ना वो उठा के लगा दे। हाँ, रियल वेबसाइट से जो है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे लिखना हमें मेन्यू बार। तो मैं एक काम करता हूँ, एक नैप बार ऊपर बना लेता हूँ, इसका नाम दिया मैंने हेडर। हेडर के अंदर लिखा मैंने ULLIA, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसके अंदर हमने लिख दिया हैशटैग, और यहाँ लिख देता हूँ मैं होम, ठीक है। अबाउट और कॉन्टेक्ट, तीन रख लेते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे लोगो आ जाएगा हमारा, तो मैं चश्मा फॉर यू का लोगो निकाल लेता हूँ। हमेशा इस तरीके से फॉर्मेटिंग से करना है, ठीक है। लोगो आ गया, लोगो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोगो डाल देते हैं, IMG SRC, और इसमें क्या करा हमने, लोगो लिख दिया। और पहले फोल्डर के अंदर है ना, इमेज के फोल्डर के अंदर, और logo.png, और इसकी विड्थ दे दी मैंने 100 पिक्सल, या हाइट दे दी मैंने इसकी 70 पिक्सल। 70 पिक्सल, ठीक है। अब जरा चेक करें कैसा आ रहा है हमारा लोगो। ओ, ये आ रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये चीज इधर आए और ये कंटेंट इधर पहुंच जाए। तो देखो, हम क्या करेंगे, हम इसका पेरेंट कौन है इन दोनों का, हेडर। इसका इसका पेरेंट है और इसका पेरेंट है, और ये तो सब चाइल्ड है। तो हम इन दोनों पे काम करके देखते हैं। हमने लिखा, हेडर में लिख दिया मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स। तो क्या हुआ इससे, एक लाइन में आ गया, ये भी एक लाइन में आ गया, ये भी एक लाइन में आ गया, एक इधर चाहिए एक इधर चाहिए। तो लिख दिया मैंने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट पे चला जाएगा, एक राइट पे चला जाएगा। स्पेसिंग चाहिए, तो मैं हेडर में लिख देता हूँ पैडिंग, लेफ्ट और राइट से 40-40 पिक्सल चाहिए, तो 10 पिक्सल ऊपर नीचे दे देता हूँ, और 40 पिक्सल लेफ्ट राइट से दे देता हूँ। तो क्या हुआ, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, हो गया सेट ये। अब ये एक लाइन में चाहिए ये, तो एक लाइन में लाने के लिए क्या लिखेंगे, यूँ लिखेंगे, हेडर के अंदर ULLI, ठीक है, और इसमें लिख दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये तो पता ही है ना। तो इसे एक लाइन में आ गया। थोड़ा सा पैडिंग भी लगाया था मैं, पैडिंग 20 पिक्सल, तो यहाँ स्पेसिंग भी आ गई। अब इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे हेडर के अंदर ULLIA कलर ब्लैक, तो ये कलर ले लिया हमने, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो टेक्स्ट की डेकोरेशन नन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम अबाउट और एंड कॉन्टेक्ट अस, और होम। अब चेक करते हैं, ये ऐसा आ गया, ये बिल्कुल सही बन गया है, ठीक है, आ गया। पर मेरे कंडीशन क्या है, ये ऐसा आ रहा है मोबाइल में, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कौन है, यूएल है ये। हमने कहा रिस्पॉन्सिव में गए, यहाँ लिखा हमने हेडर के अंदर जो यूएल है डिस्प्ले नन हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, देखो हो गया गायब, ठीक है। सिस्टम में आ रहा है, मोबाइल में नहीं आ रहा, आया समझ में आपको, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस तरीके से सेट कर दिया, डिस्प्ले रन हो गया,
ठीक है। मैं चाहता हूँ ये लोगो सेंटर में आ जाए, तो मैंने क्या करा, यूँ लिखा कि मोबाइल के अंदर हेडर जो है उसमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाए। सेंटर आ गया, फिर जगह उसे मिली नहीं लेफ्ट राइट थी, और हटाई दिया हमने, तो वो क्या हो गया, नीचे सेंटर में आ गया। ठीक है। और सिस्टम में क्या आ रहा है, ऐसे आ रहा है ये। ठीक है। और मोबाइल में क्या आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। आगे समझ में आपको? ठीक है। और देखो हमारा डिज़ाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। ठीक है, ऐसे। तो इसे बोलते हैं मीडिया क्वेरी। तो मीडिया क्वेरी को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको जब भी डिज़ाइन करना है, मोबाइल को फर्स्ट लेके चलना है। आपका डिज़ाइन अगर मोबाइल में अच्छा नहीं है तो यूज़र आके मतलब कुछ एक्टिविटी कर नहीं पाएगा सही से। तो आपको मोबाइल के हिसाब से वेबसाइट डिज़ाइन करनी है पहले। आपकी वेबसाइट मोबाइल में ज़्यादा अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि 80% जो यूज़र होता है वो मोबाइल का होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये से सेट कर लिया, तो हमारा ये बन गया है यहाँ पे। आगे समझ में क्लियर है ये? अब आते हैं इसके अंदर मेन्यू बार। ये मेन्यू बार है, ऐसा मेन्यू बार बना रखा है इसने। ये मैं ड्रॉप डाउन तो नहीं लगा रहा, मैं ऐसे नॉर्मल लगा के दिखाता हूँ। अब मेरे को चाहिए, मेन्यू बार तो लगा ही दिया ना मैंने, यहाँ लगा दिया मैंने, तो चलो ठीक है। हाँ, मैं चाहता हूँ मोबाइल में ना एक टोगल दिख जाए, यहाँ टोगल आ जाए यहाँ पे। तो मैं एक काम करूँगा, एक वेबसाइट है गूगल आइकन, वहाँ चला जाता हूँ। गूगल आइकन, इस पे चला गया, और गूगल आइकन में जाके और यहाँ पे आने के बाद हमारे पास क्या आया, मुझे चाहिए मेन्यू। तो मेन्यू ये रहा, इस पे क्लिक कर लेता हूँ। ये यूआरएल को ना कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, यूआरएल को क्या करोगे, कॉपी कर लोगे। और कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है इसको, हेड सेक्शन में पेस्ट कर देना है ऐसे। ठीक है, हेड सेक्शन में लगाना है इसको। अब मुझे आइकन चाहिए, कौन सा, तो आइकन देखो नीचे आ जाएगा ये वाला, यहाँ लिखा होगा ये, इसे कॉपी कर लेना। ठीक है। इसे आप क्या करना, यहाँ पे ना यूएल के बाद मैंने यहाँ पे स्पैन लगा दिया, यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है। स्पैन लगा के मैंने, अच्छा स्पैन तो पहले से ही है वो, स्पैन में पेस्ट कर दिया मैंने। अभी पता क्या हो रहा होगा, आइकन भी आ रहा होगा। कहाँ आ रहा है आइकन हमारा, कहाँ है, ये रहा। तो ये आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ रहा है आइकन। और मैं चाहता हूँ बिल्कुल सेंटर में आए। अगर आपको बिल्कुल सेंटर में चाहिए आपका डिज़ाइन, तो आप इसमें जाओगे हेडर के अंदर। हेडर कहाँ है हमारा, जिसमें हमने फ्लैक्स लगाया था, मैंने यहीं पे कहीं फ्लैक्स लगाया था, ये रहा। इसमें लिख देना अलाइन आइटम सेंटर, ये वर्टिकल अलाइन के लिए होता है, अलाइन आइटम सेंटर। तो इससे सारा कंटेंट बिल्कुल सेंटर में आएगा, मतलब अलाइनमेंट नहीं बिगड़ेगी। ठीक है। आगे सेंटर में। अब मैं चाहता क्यों ये सिस्टम में ना दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या है, ये यू लिखेंगे देखो, हेडर के अंदर जो स्पैन है वो डिस्प्ले नन हो जाए। तो क्या हो जाएगा ये, रिफ्रेश करके देखे, हुआ ही नहीं। सर सर लिख रखा है ना, पीछे क्या में लिख रखा है ना सर, क्या हमें वो रिस्पॉन्सिव वाली फाइल में लिखना पड़ेगा। नहीं, पहले इसमें लिखना है, गायब तो इसमें करना है ना, गायब तो इसमें करना हाँ है। गया तो सर इसमें हाँ, तो इम्पोर्टेंट लगा दो, वो ना कुछ लिखा हुआ होगा पहले से, तो इम्पोर्टेंट लगा, गायब हो गया। ठीक है, अगर कभी नहीं काम करे तो ऐसे इम्पोर्टेंट लगा के देख लिया करो। अब आ जाते हैं उस पे, मीडिया क्वेरी पे। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि मोबाइल में क्या हो, हेडर के अंदर जो स्पैन है वो डिस्प्ले नन का अपोजिट होता है ब्लॉक, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चेक करते हैं, तो ये देखो आ गया ये। वापस उसको लेफ्ट और राइट भेज देते हैं, तो हाँ, तो मैंने क्या करा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर जो था वो हटा दिया। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मैंने यहाँ से रिमूव मार दिया, तो ये राइट आ गया, ये लेफ्ट आ गया। ठीक है। सिस्टम में कैसा आ रहा है, सिस्टम में ऐसा आ रहा है, मोबाइल में ऐसा आ रहा है। आगे समझ में? ठीक है ना। तो देखो एक यूजर इंटरफेस तो ऑलमोस्ट बन ही गया आपका स्टार्टिंग का। ठीक है। और रिस्पॉन्सिव बन रहा है, पता है रिस्पॉन्सिव बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन रही नहीं बन रही, देखो हर एक डिवाइस में प्रॉपर सेट हो रहा है ये। ठीक है। तो आप अलग अलग डिवाइस के हिसाब से सेट कर सकते हो।
अगर जैसे मैं चाहता हूँ कि मोबाइल में क्या हो, 3 आए, नहीं टैब के अंदर 2 आए, तो आप चेक कैसे करोगे? कंट्रोल शिफ्ट आई शॉर्टकट है, यहाँ पे जाना, इसमें चेक करना, जैसे कि ये रहा आईपैड एयर, आईपैड एयर पे कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। और आईपैड मिनी पे कैसा दिखाई देगा? इस पे भी ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, सरफेस पे कैसा दिखाई देगा? ये ऐसा दिखाई देगा। और इस पे कैसा दिखाई देगा? अच्छा देखो, ये मना कर रहा है, कह रहा है कि इस नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि इसके लिए हमें चाहिए होता है मीटा टैग। मीटा टैग तो मैंने लगाया ही नहीं, तो मीटा और कौन सा, वीपी, व्यू पोर्ट, ये वाला मीटा टैग लगाना जरूरी होता है, तभी रिस्पॉन्सिव होती है हमारी साइट। अब जरा चेक करो, देखो मोबाइल में ऐसा दिखाई देगा, सैमसंग गैलेक्सी में ऐसा दिखाई दे रहा है, आईपैड एयर में ऐसा दिखाई दे रहा है, और आईपैड मिनी में ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं चाह रहा हूँ आईपैड मिनी में ऐसा ना दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, कहाँ पे हमने कॉलम रिवर्स किया था, ये करा था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से ना इसको मैंने यहाँ से इन सबको ना यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया, आ गया। और ये चीज मैंने यहाँ से ये कोड हटा दिया इसका, मतलब सिर्फ अब मोबाइल के लिए काम करेगा, ठीक है। अब चेक कर देखो, इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है, आईपैड एयर में ऐसा दिखाई दे रहा है, आई इसमें देखो ऐसा आ रहा है, हो गया सारा सेट, हो गया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं ये। तो देखो ये पूरा बन गया। तो आज आपने इतना सेक्शन डिज़ाइन करना है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव, मतलब मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए डिज़ाइन। तो हर एक डिवाइस के हिसाब से हमने डिज़ाइन कर लिया है, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो मैंने 768 को मैं कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ में लिखा 480 पे, ये सिर्फ मोबाइल के लिए हुआ। 768 पे यानी टैबलेट पे उतना ही दिखाई देगा जितना सिस्टम में दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे नंबर अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसका मतलब ये है 680 से जितनी भी नीचे की डिवाइस होगी उस पर ये काम करेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये आज ये टॉपिक कवर करना तुम्हें, ठीक है। तो इसे एक बोलते क्या हम, फ्लैक्स बॉक्स बोलेंगे इसे। तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ किया हमने, ठीक है। इसके थ्रू लाइक हम यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव इजीली बना सकते हैं। तो आज पहले क्या आता है बॉक्स मॉडल के लिए, पहले हम ना फ्लोट यूज़ करते थे, अब हम फ्लैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोट सर किस तरीके से काम करता था? फ्लोट भी एक लाइन में लाने का काम करता था, पर फ्लैक्स से रिस्पॉन्सिव इजीली बन जाती है, ठीक है। तो ये सारे कोड ना नोट डाउन कर लो, मीडिया क्वेरी नोट डाउन कर लो, चलो ये वाले, ये टैग सारे नोट डाउन करो, कॉपी पे लिखा करा करो।